अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी स्टूडेंट्स क्लास में आ ही रहे हैं, तब तक आप साइंस बुक्स निकालिए, वही वाला लेसन जो हम पढ़ रहे हैं, हवा एनवायरनमेंट। हम हमारी होमवर्क है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस, पेज नंबर 112 11। जी बेटा, वो आप ग्रुप में सेंड करना, ठीक है? वो मैं ग्रुप में ही चेक दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमें वीडियोस ऑफ रखने हैं या ऑन? ऑफ ऑफ। मैम क्या आवाज ही नहीं आ रही है बेटा अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि बच्चे भी आ ही रहे क्लास में, फिर मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 115 निकालिए। 115। यस मैम निकाले। ओके, यहाँ पर कुछ MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? 115। मैम ऑक्सीजन। मैं ऑक्सीजन। मैम ऑक्सीजन। यस मैम Very ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा गैस जो है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मैम मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। वेरी गुड, इसका आंसर ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी जो तीन है वो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, यस मैम। ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट? इनमें से कौन सा है जो चेंजिंग क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करता? ग्लोबल वार्मिंग।
I'm global. Road Ma'am, road Road accident. warning. Road accident. Global warning. Ma'am, road Ma'am, road accident. accidents. पहले Ma'am, road आप accident. क्वेश्चन पढ़िए. accidents. Which is not the effect of changing climate. किसकी वजह से क्लाइमेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग से पड़ता है, क्योंकि जितना road हाँ रोड एक्सीडेंट, हाँ जी Ma'am, बेटा, road accident. Road accidents. Road accidents. जी बेटा रोड एक्सीडेंट सही है. अब मैं आपको एक एक करके डिफाइन करूंगी. ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी उतना ज्यादा जो है गर्मी होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो ऑब्वियसली इससे क्लाइमेट पे असर पड़ता है, और क्लाइमेट इससे ज्यादा वार्म होता है, तो ये नहीं हो सकता है. डिजीज लाइक एस्थमा, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, इससे भी क्लाइमेट पे असर पड़ता है. कोई जानवर मर गया, फूड चेन खराब हो गई, तो उसका असर भी क्लाइमेट पे जरूर पड़ेगा. रोड एक्सीडेंट ऐसा है जिससे कोई असर क्लाइमेट पे नहीं पड़ता है. आप लोगों को पता होता है, लेकिन हर एक चीज का एक बोलने का तरीका होता है. आप एक ही बात को 1000 बार रिपीट करते हैं, फिर जम्बलिंग होती है क्लास में, ऐसा लग रहा होता है आप लड़ रहे हो. रोड एक्सीडेंट इज करेक्ट आंसर. द थर्ड वन इज, which cooling device do you think is environment friendly? इनमें से ठीक है, जिसने एक बार बोला ना वो सिर्फ एक बार बोलेगा. मुझे आपकी मार्क्स पर ही नजर है, मुझे पता है कौन कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है. आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. एसी नहीं है, रेफ्रिजरेटर से भी जो ये है निकलते हैं, जो ओजोन लेयर को खराब करते हैं, जो गैसेस कुछ केमिकल्स निकलते हैं. वाटर कूलर से भी ऐसे ही कुछ निकलते हैं कुछ केमिकल्स. लेकिन अर्थन पॉट, जो मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है, उससे कोई जो है एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता. इस इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली. ओके, अर्थिंग पॉट आपको पता है इससे क्या होता है, क्या ये क्यों कूलिंग डिवाइस में आता है? मटका जो है ना, मटका, उसमें पानी रखा जाता है, पानी रखा जाता है, और वो पानी ठंडा हो जाता है. Yes, ma'am. मैम दूसरे को रोड एक्सीडेंट है. हाँ जी बेटा. फिर है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4. व्हाई शुड यू से नो टू प्लास्टिक बैग्स? आप प्लास्टिक बैग्स को नो क्यों कहेंगे? दे आर नॉट वेरी गुड, बिकॉज दे पोल्यूट द एनवायरमेंट. वो हमारे एनवायरमेंट को, जी बेटा, come in. Your book is not here. Your book is not here. Shut the door and sit here. Shut the door and sit here. Why should you say no to plastic bags? Because they pollute the environment. वो environment को pollute करते हैं. वो आपको मैंने बोला है कि वो किस तरीके से environment को pollute करते हैं. Because they are non-biodegradable. Biodegradable. Got it? Yes, ma'am. Okay. फिर Phillips है. Biogas is a dash energy. What kind of energy is biogas? Renewable. Renewable. Renewable energy. Exactly. Biogas is renewable energy. दूसरे को आएगा ग्रीन हाउस. Yes, ma'am. Greenhouse. पहले मैंने बोला रुतबा इरशाद अभी बोलने के लिए. What's wrong with you? Why are you disturbing the whole class? आप कोई वहां से जवाब नहीं देगा, जिसको मैं पूछूंगी खाली वो जवाब देगा. Okay, ma'am. Zarna, roll number 3. Yes, ma'am. Carbon dioxide and methane are dash gases as they trap heat.
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन कौन से वाले गैसेस है? जो हीट को ट्रैप करते हैं, उन गैसेस को क्या बोलते हैं? शिफा जरा आप बोलिए। मैम ग्रीन हाउस। यस। एग्जैक्टली। ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं वो हीट को ट्रैप करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। Dash layer prevents the harmful rays of the sun from reaching the earth. Vakas, Vakas, मैं बोलूं? मैं बोलूं? मैम नहीं बेटा, जिसको मैं बोलूंगी खाली वो बोलेगा। मोहम्मद वकास, मोहम्मद वकास, मैम मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। मोहम्मद वकास, मोनिसा, यस मैम। जरा आप बोली बेटा। डैश लेयर कौन सी लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से यानी यूवी रेज से बचाती है? ओजोन। वेरी गुड, उस लेयर को ओजोन लेयर बोलते हैं। ओके, हाफिज मोहम्मद, यस मैम। मैच द फॉलोइंग में जो पहला है ग्रीन हाउस गैस, इसको किसके साथ मैच होगा? मैम कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जैक्टली, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। वेरी गुड। मीसा, जरा ओजोन लेयर बोलिए किसके साथ मैच होगा? प्रोटेक्टिव लेयर इज एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली, वेरी गुड मीसा। मारिद, यस मैम। जरा आप बोलिए फॉसिल फ्यूल किसके साथ होगा मैच? मैं कोल। फॉसिल फ्यूल कोल है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। उर्तबा जहरा रोल नंबर 19। उर्तबा जहरा रोल नंबर 19। मैं मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे यहाँ पे सुरेश है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, क्या ये सोलर एनर्जी के साथ आएगा? जरा बस जरा बोलिए। यस मैम। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सोलर एनर्जी है। यस मैम। एग्जैक्टली। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करते हैं। लिस्ट 2 वेज इन विच यू मुझे आवाज नहीं आ रही थी, और बोलिए कुछ शॉर्ट आंसर्स। अब हम शॉर्ट आंसर्स करेंगे। पहला है लिस्ट 2 वेज इन विच योर लाइफ इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जरा मुस्कान आप जवाब दीजिए इसका। दो तरीके आपको ऐसे बोलने हैं जिससे ये पता लगेगा कि हम डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट हैं। किस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल्स मैम पे मुझे डिपेंडेंट हैं? आवाज नहीं आ रही है, यहाँ से नेटवर्क। मैम मुझे भी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। लेकिन मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ ऑलरेडी। मुझे आप मुझे लोगों की क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। मैम मुझे भी नहीं आ रही है, लेकिन खाली आपकी नहीं आ रही है। डबल। मुझे आप लोगों की वॉइस क्लियर आ रही है। मुझे इर्तिका भी ज़ैनब रोल आपकी नंबर clear आ 4। रही है। इर्तिका ज़ैनब मैम रोल नंबर आपकी 4। आवाज डबल आ रही है। यस मैम, मुझे कुछ आ ही नहीं रही। मैम मुझे जी में आ रही है। एक सेकंड, अब भी आ रही है डबल? मैम मुझे धीमे आ रही है। मैम मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस मैम अब आ मैम रही है। मुझे हर किसी की आवाज आ रही है, लेकिन खाली आप ही की नहीं आ रही है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? मुझे आप लोगों की वॉइस क्लियर आ रही है। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही है।
ओके, लिस्टेड, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। एक सेकंड, शिफा बंद कीजिए अपनी। शिफा, अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? यस मैम, क्लियरली मुझे आ रही थी पहले से ही। अब जिनको मेरी वॉइस आ रही है वो सुनेंगे, जिनको नहीं आ रही है बाद में इसकी पीडीएफ में सेंड करूंगी, तो आपको ये काम वहां से उतारना है, ठीक है? तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, लिस्ट 2 वेज इन विच योर लाइफ इज डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। आपकी जिंदगी किस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेड है? आप में से कोई मुझे बता सकता है फॉसिल फ्यूल्स पे आप किस तरीके से डिपेंडेड है? मैम आप अभी शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा रही है या और कुछ? जी, वही पढ़ा रही हूँ बेटा, वही पढ़ा रही हूँ। हमारी लाइफ फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेड है बहुत तरीकों से। लाइक अगर फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते तो हमारी गाड़ियां, व्हीकल्स वगैरह नहीं चलती। अगर फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते तो हीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हम रोजमर्रा की लाइफ में डे टू डे इस्तेमाल करते हैं हर एक चीज के लिए। लाइक व्हीकल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज नहीं चली तो वहां से प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगे, गुड्स नहीं निकलेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स पे हम डायरेक्टली अभी बहुत ज्यादा डिपेंडेड है। लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। मैम आप करेंगे ना ये ग्रुप पे सेंड? हाँ हाँ बेटा, मैं एक ग्रुप में भी सेंड करूंगी। फिर है दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो गया जो मैंने अभी आपको बोला, जब जो मैंने आपको कल बोला था, परसों भी बोला कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? मैम उससे फॉसिल फ्यूल खत्म मैम होता उससे है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथन ये ट्रैप हीट होते हैं। उससे हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इससे हमें ये ग्लोबल वार्मिंग हो वार्मिंग जाती है। यस मैम। उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमारी अर्थ ज्यादा से एटमॉस्फेयर ज्यादा इंक्रीज गर्म होता है। होती है और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। लाइक ग्लेशियर्स जो है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स वो पिघल जाते हैं, फिर फ्लड्स आते हैं। तो ओवरऑल हमारी अर्थ जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है इससे। फिर है, व्हाई इज द ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट? व्हाई डू यू थिंक ओजोन लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। यस मैम। मैम ओजोन लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वो नहीं होती तो जो डायरेक्ट हम पर पड़ती और हम हमें से मैम आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है बेटा जी, मुझे आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है। मैम मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओजोन लेयर जो है आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन आपकी नहीं आ the रही ozone है। layer helps prevent some of the harmful rays of the sun from reaching of the earth. अगर ओजोन लेयर नहीं होती Ozone तो layer जो is सन की the रेज है वो major डायरेक्ट source हमारे चेहरे पे पड़ती और Ozone layer prevents the harmful rays of the sun from reaching the earth. ओजोन लेयर अगर नहीं होती तो हार्मफुल जो रेज है सन की वो डायरेक्टली अर्थ पे पड़ती, जिससे प्लांट जलकर राख हो जाते, कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर पाता, जिससे इंसानों में, जानवरों में बीमारियां शुरू हो जाती। जो सी क्रिएचर्स है, सी प्लांट्स है वो मर जाते, स्किन कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती, ठीक है? मैम मैम आपकी आवाज मैम नहीं मुझे आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है साहब। मैम बेटा मुझे भी आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही, कुछ स्टूडेंट्स की वॉइस मुझे आ रही है। मैम मुझे आपकी आवाज कुछ भी नहीं, डबल आ रही है, समझ ही नहीं आ रही है। शोर आ रहा है कहीं से।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ शोर आ रहा है मैम। Yes, ma'am. मैम अगर ये सब रखेंगे ना म्यूट माइक, फिर आपकी आवाज आएगी। जब ये सारे शोर करते हैं। कीजिए आप चुप। आफ्टर 5 मिनट्स मुझे अब बोला आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है कि Why do we use renewable resources? हम renewable resources क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि renewable resources ऐसे resources है जो हम जितना भी यूज करेंगे इनकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है और ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, और ये जितना हम इस्तेमाल करेंगे कल वापस से ये रिन्यू हो जाएगा। लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, ठीक है, बायोगैस है। और इनके और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इनकी ये है कि ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, इनसे हमारा एनवायरमेंट डैमेज नहीं होता है, ये पोल्यूटेंट्स रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि हम पोल्यूशन ये फ्री इस्तेमाल करते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप, व्हाट कॉजेस पोल्यूशन ऑफ एयर? पोल्यूशन किस वजह से होता है? एयर में पोल्यूशन किस वजह से होता है? जब हम ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो उस वक्त वो टॉक्सिक गैसेस जो है रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एयर जो है पोल्यूट होता है। जब आप बैग्स जलाते हैं, प्लास्टिक बैग्स या कुछ ऐसा कुछ जलाते हैं, वो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से, प्लास्टिक बैग्स जलाने से, इन सब से जो है हमारा एयर पोल्यूट होता है। अब आप मुझे बोलिए, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम आ रही है। मैम मुझे आ रही है, लेकिन मुझे थोड़ी धीमे आ रही है। मैम मुझे आ रही है। That means आप मैम लोग भी मुझे शोर अभी भी डबल आ रही है। मैम मुझे आ रही है आवाज। अब जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही है, दैट मीन्स उनके यहाँ से नेटवर्क इश्यू है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। फिर है लिस्ट द 3 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से क्या क्या होता है? पहला ही कि आपका जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी तो उसका असर एनवायरमेंट पे भी पड़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स, अभी मैंने बोला कि जो ग्लेशियर्स है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, वो पिघल जाएंगे, वो पिघल जाएंगे तो फ्लड्स आएगा, है ना। तो इसके इसी तरीके से बहुत सारे इफेक्ट्स और भी हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी, इसका इफेक्ट ये भी है कि जितने भी आउटडोर वर्क है वो अनबियरेबल हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी तो बाहर का काम इंसान ज्यादा नहीं कर सकता है ना। और इसका एक असर ये भी है कि वाटर क्वालिटी जो है वो भी सफर कर सकेगी इससे। अगर अब हम इसका इफेक्ट देखेंगे क्लाइमेट चेंज पे, तो राइजिंग मैक्सिमम टेम्परेचर, राइजिंग मिनिमम टेम्परेचर, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, ओशंस में टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बारिश आएगी, है ना, ग्लेशियर श्रिंक हो जाएंगे। ये सारे इफेक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग के। और अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यू हैव अ बिग रोल टू परफॉर्म इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, लेट्स सम ऑफ द वे। आप बहुत से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो यहाँ पर आपको
कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिनसे आप अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ही बोलूंगी कि आप क्या, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है, तो आप मुझे बोलिए कि आप क्या क्या तरीके, हर एक बच्चा एक एक सेंटेंस बोलेगा जिसमें वो ये बोलेगा कि वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचाएगा। लेकिन ये याद रखना, हर एक बच्चा सिर्फ एक पॉइंट बोलेगा और उसको कोई दूसरा बच्चा रिपीट नहीं करेगा। अब मैं माइक्स को अनम्यूट कर रही हूँ, तो 1 by 1, ठीक है, एक साथ नहीं बोलना। मैम जो ये अगर आप पेड़ कभी काटेंगे तो मुझे नहीं बोलो अगर वगर, मुझे आप बोलो कि आप क्या करोगे, कौन सा तरीका अपनाओगे कि आपका एनवायरनमेंट बच जाए। हम ज्यादा पेड़ काटेंगे तो सॉइल हम पेड़ उगाएंगे। हम ज्यादा पेड़ उगाएंगे तो सॉइल ओके, मैम नेक्स्ट। ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ उगाएंगे। वेरी गुड, ये बोला मिस हमने। नेक्स्ट। और नेक्स्ट। मैम जो प्लास्टिक बैग्स है वो हम नीचे नहीं, हम जो प्लास्टिक बैग्स है वो हम सॉइल में नहीं डालेंगे, वो हम किसी और चीज में डालेंगे। डस्टबिन में डालना होता है। एक्सीलेंट। अब ये करना भी, फॉलो करना भी, खाली बोलना नहीं है। और मैम यूज क्लोथ और जूट बैग्स। प्लीज रिपीट करेंगे, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैम और हमें क्लॉथ बैग्स मैम, यूज हमें करने shopping- चाहिए। मैम ये बैग हो रही और है। जो सिंगल बाल्स होती है हमें वही मैम, यूज जब करनी हमें चाहिए, उससे shopping जो जाना होता इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें सेफ होती है। क्लोथ और ये जूट फिर बैग्स बल्ब का इस्तेमाल, इस्तेमाल अभी करना हम होता है, सब मुझे लगता है प्लास्टिक ऑलमोस्ट बैग्स का नहीं। इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने हैं। उगाते हो आप लोग? यस मैम। यस मैम, मुझे बहुत शौक है। उसमें बहुत Yes, सारे ma'am, मुझे प्लांट्स हम भी है। उगाते हैं, जब आप अपना सब्जी भी, रेफ्रिजरेटर फूल मैम भी। और हमें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है, पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। और अगर आप लोगों ने किया भी, आपने चिप्स वगैरह खाए भी, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस पॉलिथीन को आप डस्टबिन में डालिए। और एक काम Yes, कर ma'am. सकते हैं, जब रेफ्रिजरेटर खोलते हैं ना, तो जल्दी से बंद रखिए। पूरा दरवाजा नहीं खोलना होता है, जल्दी से उसको बंद रखना होता है, क्योंकि इस्तेमाल करना है। वहां से जो उस वक्त एयर निकलती है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी ओजोन लेयर को खराब करते हैं, उसमें छेद करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं। इसकी पीजी अब मैं सेंड करूंगी, और अब अभी इंशाल्लाह कल हम कीजिए सेंड। मैम हमें काम उतारनी है, फिर लोन भी। बेटा वो मुझे पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद मैं वो सेंड करती हूँ। ठीक है। मैम और कितने मेरी बजे आप सेंड और करेगी? मेरी क्लास होने के बराबर 1 बजे तक मेरी क्लास होती है, तो मैं उसके बाद वो भेज सकती हूँ। ओके मैम, ऐसा कोई बात नहीं। ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज। मैम कोई बात नहीं, इट्स ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ठीक है, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम।